नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो। मेरा नाम है मयंक पथौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो सुबह 6 बजे आना था और इसका लेट होने का कारण ये है कि शुरू में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो आवाज नहीं आ रही थी वो कैसे भी आ जाए, लेकिन हम लोग मतलब अभी इतना नहीं जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो हम लोग नहीं कर पाए, तो लिहाजा मेरे को ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज से ना हो, और मतलब यही रहेगा कि सुबह 6 बजे तक कैसे भी करके आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इतनी छोट मतलब गलती हुई है उसके लिए माफ तो कर ही देंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हाँ, आपको पता है कि हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, वहां पे हमको कुछ सजेशन भी आए कि उसको हिंदी में भी आपको देना चाहिए, और तो और क्वांट का भी लेके आएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सब चीजों को हम लोग आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हुए चले। ठीक है, चलिए, डेली टू डू लिस्ट डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहूंगा। ठीक है, वो आप पहले समझिएगा। देखो, हमेशा याद रखना, जो प्री का पेपर होता है वो हमेशा स्पीड के ऊपर होता है, यानी कि वहां पे आपको स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, और जो मेंस का पेपर होता है, जो मेंस का पेपर होता है वो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए डिमांड करता है। समझ रहे हो दोनों चीजों को, मैं दोनों चीजों को साथ में लेके बता रहा हूं आपको। जो प्री का पेपर होता है वो आपके स्पीड डिमांड करता है, और जो मेंस का पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को डिमांड करता है। हम जो भी टू डू लिस्ट डिस्कस करेंगे अब से लेकर एग्जाम तक, मेंस के एग्जाम तक, उसमें हम स्पीड और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलने की कोशिश करेंगे, यानी कि समानांतर लेके चलेंगे। यानी कि एक तरफ हम काम कर रहे होंगे अपनी स्पीड पे, एक तरफ काम कर रहे होंगे हम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है वो पहले डिस्कस करते हैं। स्पीड हमेशा दो चीजों से बढ़ेगी। एक तो आपको वो टाइम बचाना होगा जो बाकी सब टाइम यूज कर रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन में, पहला। यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड अच्छी हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा विद वन गो। विद वन गो का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़ा और एक ही बार में उसका आंसर निकाला। समझ रहे हो, मल्टीपल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि मैं इसको रेशियो से करूं, मैं इसको उससे करूं, मैं इसको एवरेज से करूं, ये सब नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना, कि आपको पढ़ के पता चल रहा है कि कौन सा इसमें चीज लगानी पड़ेगी, रेशियो से जल्दी होगा या एवरेज से जल्दी होगा। ठीक है, अगर आपको ये पता चल रहा है तो आप वहां पे अपर हो जाओगे, कि अपने कॉम्पिटिटर से एक अपर लेवल ऊपर पहुंच जाओगे। क्योंकि हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर दो दो बार में उस क्वेश्चन को करे, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है कि एक ही गो में वो क्वेश्चन होना चाहिए। यानी कि स्पीड हम दो तरीके से बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करके अप्रोच देखेंगे, दूसरी हम कैलकुलेशन स्पीड पर काम करेंगे। ठीक है, चलो, कॉन्सेप्चुअल तो मैं डिस्कस करते ही रहूंगा कि कैसे हमको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा प्री की तरफ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, स्पीड के लिए आपके पास प्री रिक्विजिट क्या होंगे। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि पहले से आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये चीजें आपको चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगा। पहली बात, टेबल। आपको टेबल आनी चाहिए 1 से 30 तक। अब यार मेरे से ये बकवास वाले डिस्कशन मत करना कि सर मेरे को 25 तक आता है, मेरे को 60 तक आता है। ठीक है, अगर आपको 25 तक आता है तो 30 तक करो, 26 तक आता है तो 30 तक करो, लेकिन करो। मैं उसका कारण बताता हूँ। 29 into 7 कितना होता है, जल्दी बताओ। 203। आप इसको कैलकुलेट करोगे, मेरे को याद है। ठीक है, 26 कितना होता है, 156। आप इसको कैलकुलेट करोगे, मेरे को याद है। अब पता है, आपको लग रहा होगा यार ये तो सब क्या थोड़ा ही तो जल्दी दे रहे हो आप आंसर। आप सोचो, आप 35 क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ तो टाइम बचाओगे ना, कुछ कुछ टाइम बचाओगे। वही टाइम आपको यूटिलाइज करना होगा आगे, और ऐसे ही आपकी स्पीड तेज होगी। तो समझ रहे हो, आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल याद होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर्स कहां तक होने चाहिए, 1 से 60 तक। 1 से 60 तक होने चाहिए भाई। ठीक है, 1 से 60 तक होने चाहिए। 3025 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 305, 3025।
अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, यहां पे आप पीछे हो जाओगे अपने कंप्यूटर से, याद रखना। इसलिए आपको स्क्वायर भी 1 से 60 तक याद होने चाहिए। क्यूब्स 1 से 30 अगेन, ठीक है, क्यूब 1 से 30 अगेन होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता होना चाहिए। कन्वर्जन की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं मैं, कन्वर्जन, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इसका कहां इंपॉर्टेंट है, कहां इंपॉर्टेंस है इसकी, बताओ सर। आपको पता है क्लर्क के प्री में सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, पता है? ये सब चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपको यहां पे काम देने वाली है, ठीक है, यहां पे काम देने वाली है। तो मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए, आपको ये करना ही है। करना कैसे है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं 37.5%, इसको क्या लिख सकते हो? जिसको पता होगा वो लिख देगा 3/8 सर, है ना। अब जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, 37.5 डिवाइड बाई 100, फिर एक और रहेगा 1000। अब इसको काटता हूं सर 25 से, ठीक है, यही तो करेगा वो, यही करेगा। अब आपको क्या ये सब करना है, नहीं करना ना। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अगर आपके पास ये सब नहीं लिखा है तो मेरे को बता देना, ग्रुप में मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ। लेकिन आपको पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है, इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यार। अब आप मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपको बोलूंगा अरे नहीं यार 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लो हो जाएगा काम। भाई अगर आपको एक सीट चाहिए, अगर आपको एक सीट चाहिए तो एक इंग्लिश में कहावत है, एक इंग्लिश में कहावत है, और वो कहावत मैं यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि पहले काबिल बनो तब इच्छा करो, ठीक है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आज पहला दिन है, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वरना मैं पता है मैं सॉफ्ट वाला वो नहीं हूं। मैं मतलब यहाँ पे कोई आपके वो वाहवाही लूटने नहीं आया हूं कि अरे सर बहुत अच्छा करते हैं, सर बहुत लीनियंट है, नहीं भाई, मैं कोई लीनियंट नहीं हूं। मैं ब्लंट ट्रूथ बोलता हूं, ये नहीं करोगे स्पीड पीछे रह जाएगी, और क्लर्क प्री सिर्फ स्पीड का खेल है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का खेल है, समझ में आया? आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना हो गया है, ये प्री रिक्विजिट है आपका। अब हम बात कर रहे हैं कि डे वन, आज हमारा डे वन है, आज हमको क्या करना है, ये तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मस्ट है भाई, ये मस्ट है। आप इसके बिना पेपर देने नहीं जा सकते हो, देखो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि डे वन है आज हमारा, क्या करना है हमको आगे। सबसे पहले आज आप क्या करेंगे, एसबीआई क्लर्क प्री मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर को देखेंगे, उसको आप देंगे। एसबीआई क्लर्क का प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर किसी भी वेबसाइट पे मिल सकता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, ठीक है ना, वहां पे आप जाओगे, आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पे देने के बाद आप रियलिटी चेक करेंगे, आप रियलिटी चेक करेंगे कि आप कितने पानी में हो, ठीक है ना। कोई झूठी होप नहीं, जितना आ रहा है उतना करो और बस अपने नंबर बताओ, ठीक है। इसको करने के बाद आप अपने मार्क्स ग्रुप में डालेंगे। इसके बाद आप अपने मार्क्स ग्रुप में डालेंगे, कैसे डालेंगे मैं बता देता हूं। आप इंग्लिश लिखेंगे, कितने अटेम्प्ट किए हैं वो बताएंगे, और कितने राइट गए हैं वो बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप मैथ के बारे में लिखेंगे, और ऐसे ही आप रीजनिंग सेक्शन के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। कितने अटेम्प्ट किए और कितने राइट गए, कितने अटेम्प्ट किए कितने राइट गए, ये आज आज के आज 7 बजे से पहले ग्रुप में आप डाल देंगे इनके मार्क्स, ग्रुप में आप डाल देंगे जो ग्रुप है, ठीक है। इसको ऐसे मत लेना कि फ्री में चल रहा है तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं। अगर आपको मेरी बात माननी है और पेपर क्लियर करना है तो आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। एसबीआई क्लर्क का प्री का मेमोरी बेस्ड दोगे, इंग्लिश के अटेम्प्ट बताओगे और राइट बताओगे, मैथ के अटेम्प्ट बताओगे कितने राइट गए, रीजनिंग के अटेम्प्ट बताओगे राइट बताओगे, 7 बजे के अंदर अंदर। अगर 7 बजे से पहले बता दोगे तो मैं उसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि क्या कर कैसी तैयारी है आपकी, वरना नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो। उसके बाद हमको दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से सुनना, प्री दे दिया,
आज आप क्या करेंगे, आज आप इंग्लिश उठाएंगे और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो, और उनकी थोड़ी थोड़ी बेसिक डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी बेसिक डेफिनेशन याद करेंगे। बेसिक डेफिनेशन का मतलब समझते हो? बेसिक डेफिनेशन जैसे कि नाउन, नाउन इज डिफाइंड फॉर नेम ऑफ प्लेस ऑफ थिंग आइडिया, ये सब नाउन होता है। प्रोनाउन, नाउन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होता है। ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश में आज आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है। अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, अगर मैं आपको कह दूं आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, अब आप ना तो सब्जेक्ट के बारे में जानते हो ना वर्ब के बारे में जानते हो, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, याद रखना, मैं फिर खुल के बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ इसमें, मैं मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगे लगे। एसबीआई क्लर्क कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा पूछता है। अगर आप सोचते हो कि आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने से पेपर क्लियर हो जाएगा, तो भाई आपकी मर्जी। जो मैंने पेपर दिया है और जितना मैंने सीखा है, मैं उससे बता रहा हूँ सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ोगे और बेसिक डेफिनेशन पढ़ोगे। आ जाते हैं दूसरी बात पे, रीजनिंग में क्या करना है। बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, मैं छोटा छोटा काम दे रहा हूं और ये हो जाएगा आपसे। देखो ध्यान से सुनना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हम शुरू कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ठीक है ना, सिंबल सीरीज। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो इसका बेसिक क्लियर करना है। अगर किसी को बेसिक नहीं पता तो बेसिक क्लियर करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा, इसके प्री लेवल के कम से कम 50 क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं बेसिक के, प्री लेवल के, ठीक है। रीजनिंग में समझ में आ रहा है, रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बेसिक कंप्लीट करना है और उसके प्री के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये करना है आपको। मैथ में क्या करना है, मैथ में आप वो तो कर ही रहे हो, जो मैंने टेबल बताया वो तो है। 50 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के आज उड़ा देने हैं। उड़ा देने हैं का मतलब उड़ा देने हैं। और ये ऐसे मत करना भाई, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ये पढ़ना ऐसे नहीं है कि ये 15 मिनट पढ़ ले फिर उठ गए ना। अब अगर आप मैथ के 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एक सिटिंग में, वन सिटिंग में कंप्लीट करना है, बार बार उठना नहीं है। बैठ गए तो बस 50 क्वेश्चन करके ही उठेंगे, याद रखना। बैठ गए तो 50 क्वेश्चन करके ही उठना है। मैं बहुत डिटेल में टू डू लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं, समझना मेरी बात को। चाहो तो इस वीडियो को 1.5 2 कितने पे भी देखना चाहो देख लो, लेकिन समझ के देखना, अंधाधुन मत करना, ठीक है ना, समझ के करना। मैथ 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एक सिटिंग में, एक सिटिंग में मतलब अभी बैठा और 50 क्वेश्चन करके ही उठूंगा। ऐसी रीजनिंग के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी बेसिक पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन करने के बाद ही उठूंगा। हाँ, दो सब्जेक्ट के बीच में टाइम ले सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने से पहले टाइम नहीं लेना है, इतनी बात समझना। मैथ कर लिया, चलो। अब लास्ट हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्री क्लियर कर रहे हैं तो मेंस भी पढ़ेंगे, मेंस भी पढ़ेंगे। तो जीएस के लिए यार मैं ज्यादा आपको बर्डन नहीं दूंगा, आप कुछ मत करो, दिसंबर फर्स्ट वीक पढ़ो, सिर्फ दिसंबर फर्स्ट वीक पढ़ो, इतना कर लो भाई, इतना कर लो प्लीज, इतना कर लो। मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं जैसे जैसे तुम करते जाओगे वैसे वैसे आपको कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर फर्स्ट वीक करना है, आज ही नहीं। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 दिन लगा दो, 2 डेज ले लो। आज 29 है और एक 30, 2 दिन ले लो, लेकिन दिसंबर पहला हफ्ता खत्म कर दो इन 2 दिन के अंदर, ठीक है। अब आप चाहे पीडीएफ से पढ़ना चाहो, वीडियो से पढ़ना पड़ चाहो, जहां से आप पढ़ना चाहो, बस कहने का मतलब यह है कि 2 दिन के अंदर दिसंबर फर्स्ट वीक कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो टू डू लिस्ट समझ में आई, क्या क्या करना है। पहले आपको प्री रिक्विजिट, अगर वो नहीं है तो वो भी रटना शुरू कर दो भाई, देखो खुला बोल रहा हूं, रटना शुरू कर दो, रट लो, कंठस्थ कर लो, वो टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। इंग्लिश में बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ो, उनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ो, फिर हम कल बताएंगे कि कल क्या करना है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मेरे से मत पूछना भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर उनके लिए होता है जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होती है,
ठीक है ना, उनके लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर काम करता है। अब अगर तुम्हें नाउन ही नहीं पता क्या होता है तो भाई तुम्हारे लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं है, तुमको शुरू करना पड़ेगा। और अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टाइम है, तुम कर सकते हो। ठीक है, मैथ में मैंने बता ही दिया है क्या करना है। सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन एक बार में लगाने हैं, कोई उठना नहीं उस बीच में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रीजनिंग में करना है और जीएस में दिसंबर फर्स्ट वीक। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आज के लिए मैं माफी मांगता हूँ कि आज वीडियो लेट आया, लेकिन कल से हम 6 बजे आपके लिए अपलोड कर देंगे। सॉरी, आज के लिए माफ कर दो, ठीक है ना। मैं लिख भी दे रहा हूँ भाई, सॉरी, आज के लिए माफ कर दो, ठीक है। कल से हम दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। खूब पढ़ाई करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, और आप इतना समझिए कि ये जॉब आपकी सिर्फ एक स्टेटस को नहीं चेंज करेगा। जब आप बैंक में लगोगे तो सिर्फ आपका स्टेटस नहीं चेंज होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होगा, ठीक है ना। और एक वो एटीट्यूड आएगा आपके अंदर जो आप देखते हो ना, माचो मैन वाला, वो सब आएगा। लेकिन वो आएगा तभी जब आप करोगे, ठीक है। और अगर कोई और डाउट है तो हमारा ग्रुप का लिंक दे रखे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे एडमिन भी है, आपको एडमिन समझा देंगे। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो एडमिन रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है ना। एडमिन का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, कार्तिक नाम है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है, कोई भी क्वेरी पे आपकी, ठीक है ना। उसका खुद का पेपर क्लियर हुआ है, ठीक है ना, वो खुद पेपर क्लियर करके बैठा है, तो ही इज ऑल्सो वेल नॉलेजेबल और वेल इक्विप्ड विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको पता नहीं चल रहा है कि इसको जल्दी सॉल्व कैसे करना है, वो डाल दो ग्रुप में, वो भी हम बता देंगे कैसे जल्दी करते हैं, ठीक है ना। उस ग्रुप का नाम ही बैंकर्स डाउट है, तो जो भी डाउट है आपके डालो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।